हेलो दोस्तों, अ, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के सर में। और आज हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे या जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11 की फिजिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है गति के नियम। जी हाँ, मुझसे पूछा गया कि सर गति का जो नियम है वो रह गया है, वो आप पढ़ाइए। हालांकि मैं उसको पढ़ाया था, लेकिन क्या है उसका वीडियो थोड़ा कम डाला था। तो अब 11वीं वाले कह रहे हैं सर 12वीं वालों का डाल रहे हो, हमारा भी डाल दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, आपका भी डालूंगा और 12वीं वालों का भी डालूंगा। तो आज हम 11वीं वालों का कवर कर रहे हैं। और क्या कवर करने वाले हैं आज हम दोस्त? आज हम कवर करने वाले हैं गति के नियम। ठीक है ना? क्या करने वाले हैं कवर? गति के नियम। और इस गति के नियम को इसमें से मतलब बहुत ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और फिजिक्स को कठिन मान के पढ़ना भी नहीं कभी, है ना। इसको हम अगर इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशंस, गति के नियम। तो लॉ ऑफ मोशंस क्या कहते हैं? देखिए, थोड़ा सा हमें इसमें प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बोले तो हमको जो फिजिक्स है हमारा, उसमें हमें अपनी जो दैनिक जीवन है उसको देखना पड़ेगा। देखिए, गति जो होती है वो कैसे काम, मतलब रिलेटेड कैसे होती है, गति किससे रिलेटेड होती है, गति हम मतलब होती कैसे, इस चीज़ पे चलते हैं। ओके, तो देखिए हम कई चीज़ें देखते हैं। मान लीजिए एक बॉल रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। ये बॉल कब तक यहाँ रखी रहेगी? या मान लीजिए कोई कार है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, वो कब तक खड़ी रहेगी? या मान लीजिए कोई ईंट है वो यहाँ पर रखी हुई है, ये कब तक रखी रहेगी? आपसे जवाब चाहता हूँ भाई, कब तक रखी रहेगी? सीधा सा आंसर आता है, जब तक कि हम इस पर कोई बल नहीं लगाएंगे। भाई ये तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी, तब तक रुकी रहेगी जब तक इसको कोई पुश नहीं करेगा किधर से भी, या इस पर कोई इंजन के द्वारा बल नहीं लगाया जाएगा। इसको जब तक यहाँ से किसी बल के द्वारा हटाया नहीं जाएगा, या इसके इधर से बल किधर से भी कुछ भी इस पर बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये यहीं रुकी रहेगी, है ना, अपनी जगह पे भी। तो बात हम आपको बता दें, ये जितना भी गति है इसका नाम गति है, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा किसको? बल को। किसको पढ़ेंगे? बल को। अब कहेंगे बल को क्यों पढ़ेंगे? मैंने आपको बताया ना, ये जो बॉल है ये तब तक यहाँ पे रखी रहेगी जब तक कि आप इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। या कार तब तक रुकी रहेगी जब तक कि आप इस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाएंगे। तो मेन गति इसमें कब आएगी? जब इस पर बल लगाएंगे। तो हमें गति के जब नियम पढ़ने हैं तो गति के नियम में हम किसको पढ़ेंगे? बल को पढ़ेंगे। अब बल को क्या पढ़ेंगे आप समझ ही जाइए। आप मान लीजिए कि कोई भी चीज़ XYZ हुई, उसको गति कराने के लिए, उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें बाह्य कारक की ज़रूरत पड़ती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं उस बाह्य कारक को। अब आप ध्यान से सुनिए, परिभाषा पे आप खुद भी आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया मेज है और मेज पर एक किताब रखी हुई है, ठीक है ना। या ऐसे मान लीजिए ये कोई किताब रखी हुई है, किस पे? ये मेज पर एक किताब रखी हुई है, ठीक है ना, ऐसे। अब मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, मैं फिर भी आपको ऐसी बना के दिखा दे रहा हूँ। किताब रखी हुई है, अब इस पर हम पुश करेंगे इधर से तो ये थोड़ा बहुत खिसकेगी, खिसक रुक जाएगी। या फिर बॉल है, यहाँ से हम इसको जैसे करेंगे तो ये धक्का देंगे, ये चलती चलती चली जाएगी। या कार है, या फिर कोई पहिया है, साइकिल है या पहिया है, कोई भी व्हील है, वो यहाँ पर रुका हुआ है। जब इसको इधर से पुश करेंगे ये आगे को जाने लगेगा। किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं। वस्तु की कितनी अवस्थाएं होती हैं? वस्तु की अवस्थाएं, और वो कितनी होती हैं? दो। नंबर एक कौन सी अवस्था होती है? ब्राह्म अवस्था। ब्राह्म अवस्था, या फिर कह सकते हैं इसको ब्राह्म अवस्था कह सकते हैं, या फिर कहते हैं स्थिर अवस्था भी कह सकते हैं। स्थिर अवस्था भी। दूसरी होती है गति अवस्था। अब आप ध्यान रखिए, या तो वस्तु रुकी होगी या गति करती होगी।
अब दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? अगर ये विराम अवस्था इसे गति में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा बाहर से ना, तभी तो ये चलेगी भाई। इसको हम क्या करेंगे, धक्का नहीं देंगे तो चल जाएगी क्या? कोई भी वस्तु आप मान लीजिए, पहिया है मान लीजिए रुका हुआ है, ये जो पेन है इसको अगर कहीं रख दे तो ये रखा रहेगा। जब तक इसमें कोई बल बाहर से नहीं लगाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तब तक रखा रहेगा, नहीं रखा रहेगा। तो यहाँ पे सीधा सा हो जाता है कि किसी भी वस्तु में अगर उसकी अवस्था में जो परिवर्तन करना है, मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, अब गाड़ी को आप क्या कर दीजिए, बिल्कुल उसमें कोई घर्षण वर्षण कोई बल ना हो, तो या गेंद है उसको इसको लुढ़का के फेंक दीजिए, इसमें कोई नीचे घर्षण ना हो, फ्रैक्शन ना हो, तो ये रुकेगी नहीं, चलती चली जाएगी। अब इसे रोकना है तो इस पर बल लगाना पड़ेगा। आप बॉल उस पर लगाते हैं तो बैट अगर नहीं लगाएंगे तो वो सीधी निकल जाएगी। बैट लगाने से क्या होता है, बॉल रुकती है और फिर दिशा परिवर्तन हो जाता है। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा हो जाता है बल की जो परिभाषा है, ठीक है ना। अब आप सीधे बल की परिभाषा पे आ जाइए। तो ये जो अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, अगर गति की अवस्था को विराम अवस्था में ला रहा है और विराम अवस्था को गति की अवस्था में ला रहा है, तो उन दोनों में जो परिवर्तन करने वाला कौन है, वो है बल। क्या है? बल। तो बल को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, और ये बल देखिए इसमें अंदर से नहीं आ रहा है, क्या है, बल को हम बाहर से ही लगा रहे हैं। कहाँ से भाई? इसके बाहर से लगा रहे हैं, इसके भी बाहर से लगा रहे हैं। तो क्या है बल की परिभाषा? कि बल वह बाह्य कारक है। बल क्या है? वह बाह्य कारक है, मतलब बाहर से लगाई हुई कोई चीज है जो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, या किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, उसी को कहते हैं बल। ओके, तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है उसे कहते हैं बल। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि बिना बल के क्या है, गति संभव ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर कहीं कहें कि बल ना लगे और अवस्था में परिवर्तन हो जाए या गति हो जाए तो संभव ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बल की आवश्यकता होगी। तो सीधी सी परिभाषा है क्या, किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं और अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। तो बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो ये तो थी बल की बात। अब बल के भी डिवाइडेशन है सर। ये बल क्या है? ये 2 टाइप का होता है। बल कितने प्रकार का होता है? बल होता है 2 प्रकार का, टाइप ऑफ बल। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। ओके, अब ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। बल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है? हाँ, ऐसा आपने पहली बार ही सुना होगा। पहला होता है स्पर्शी बल, स्पर्शी बल, और दूसरा होता है अस्पर्शी बल, अस्पर्शी बल। ध्यान से सुनिए। वैसे तो बल की आप डेफिनेशन किसी भी तरीके से, घर्षण बल भी होता है, बहुत सारे लोटनिंग घर्षण बल होता है, बहुत सारे बल आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं बल के मुख्यतः 2 रूप, एक स्पर्शी बल और एक अस्पर्शी बल। थोड़ा और इसको क्लियर कर लीजिए। कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? वे बल जो किसी वस्तु में परिवर्तन तब करते हैं उसे स्पर्श करना पड़ता है, मतलब किसी वस्तु को स्पर्श करें तब बल उस पर काम करे, तो होता है स्पर्शी बल। सपोज दैट आपको बॉल को धक्का देना है तो उसको हाथ से पुश करोगे, बैट से पुश करोगे। कार को चलाना है तो कार में बैठोगे, इंजन स्टार्ट करोगे, इंजन पुश करेगा बेगरारी वरारी से। तो उसमें क्या होता है, हम किसी चीज़ को स्पर्श करके धक्का दे रहे हैं, वो हो गया स्पर्शी बल। और दूसरा बल होता है अस्पर्शी बल, इसमें हम छुए बगैर ही वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है? तो बिल्कुल होता है। स्पर्शी बल के एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख सकते हैं, और मैं आपको अस्पर्शी बल के भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। स्पर्शी बल के एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चलती हुई गाड़ी जो होती है या रुकी हुई चीज़ में मतलब गति लेके आते हैं, तो वो सारे स्पर्शी बल के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं सपोज दैट इस बोर्ड को हाथ से धक्का दूँ तो ये एक स्पर्शी बल का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं इसको स्पर्श कर रहा हूँ, इसको छू रहा हूँ, मतलब किसी भी वस्तु को उसको बिल्कुल टच करके
अपना हाथ लगा के या किसी भी दूसरी वस्तु से टच करके उसकी अवस्था में हम परिवर्तन करते हैं, उस पर बल लगाते हैं, तो होता है स्पर्शी बल। और ये अस्पर्शी बल, इसमें हम छुएंगे नहीं, दूर से। जैसे आपने जादूगर देखा है ना, जादूगर वो क्या होता है, दूर रहता है और चीज़ों को घुमाता है दूर से हवा में, तो वो जादू हो गया। ऐसे कौन कौन से फोर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए चुंबकीय बल। कौन सा बल है, चुंबकीय बल है ना, चुंबकीय बल, ये अस्पर्शी बल है। आप देखिए चुंबक क्या होता है भाई, यहाँ पर चुंबक रखा हो, ठीक है, और यहाँ पर लोहे का चूर्ण रखा हो, क्या रखा हो, लोहे का चूड़ा रखा हो, चूड़ा या लोहे का चूर्ण कहेंगे हम, चूर्ण रखा हो, कुछ भी कर लीजिए, वो मतलब बुरादा हो लोहे का, कुछ भी हो, तो ये चुंबक यहाँ से होगा और यहाँ इसको आकर्षित कर लेगा, इस पर बल भाई, इस पर ऐसा नहीं चुंबक चल के यहाँ गया, आपको दिखेगा भी नहीं चारों तरफ, लेकिन क्या होगा, इधर से ये जो लोहे के ये टुकड़े होंगे ना, ये इसकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। तो इस चुंबक ने इसको स्पर्श नहीं किया, लेकिन फिर भी इस रुके हुए लोहे के टुकड़ों में मतलब इसको उठा के इसको इधर खींचने लगा, ये खींचने लगेगा, तो ये हो गया अस्पर्शी बल। बिना स्पर्श किए भी चीजों को आकर्षित करना। चुंबकीय बल होता है, विद्युत बल होता है। अभी विद्युत बल में आप देखेंगे कि लाइट का बहुत बड़ा हाई करंट हो उसके पास, तो वो खींच लेता है, आपको दूर से खींचता है, तो वो क्या है, अस्पर्शी बल है। चुंबकीय बल हो गया आपका, विद्युत बल हो गया। दूसरा नाभिकीय बल भी होता है, नाभिकीय बल। जब आप नाभिक को पढ़ेंगे तो वहां पे आप क्या पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता रहता है। ओके, क्या कभी देखा है कि ये अपने हाथ से उसको बांधा हुआ हो? भाई न्यूट्रॉन, कभी भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन को कभी हाथ से पकड़ा होता है क्या? कभी रस्सी बंधी होती है, कि जंजीर बंधी होती है, क्या ऐसा देखा है? कभी ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि ये इस पर एक बल लगाता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पे लगाया गया बल, उसे कहते हैं नाभिकीय बल, ठीक है ना। तो नाभिकीय बल एक अस्पर्शी बल है, ये स्पर्श करके काम नहीं कर रहा है, बिना स्पर्श किए काम कर रहा है, तो इसको कहेंगे अस्पर्शी बल। तो आपको समझ में आ गया होगा बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि स्पर्शी बल, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि अस्पर्शी बल। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं, जिनको जो बल किसी वस्तु पे स्पर्श करके लगाए जाते हैं, किसी वस्तु को छू के लगाए जाते हैं, या किसी वस्तु को छूने पे जो अप्लाई होते हैं, उन्हें कहते हैं स्पर्शिबल। नॉन स्पर्शिबल जो दूर से ही काम करते हैं उन्हें कहते हैं नॉन स्पर्शिबल। जैसे नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, या आपका कह देंगे विद्युत बल, ये कैसे हैं, नॉन स्पर्शी, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, अस्पर्शी बल कहलाते हैं। तो ये तो थी पूरी बल की कहानी, ठीक है ना। अब वो जो गति होती है ना, गति के नियम हम पढ़ रहे हैं। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम, जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया भी पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। और ये चैप्टर मैं आपको बता दूं, आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। ये आज स्टार्ट हुआ है चैप्टर, और इसे कहेंगे केवल ये रूपरेखा है एक चैप्टर की, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ये हमारी जो पर्सनल, मतलब जो हमारी दैनिक जीवन होता है उससे बहुत रिलेटेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर बैलगाड़ी खड़ी हुई है, उसमें बैल ना लगाए जाए तो क्या वो चलेगी? नहीं ना। बैल क्यों लगाए जाते हैं? बैल आगे की ओर उस पर बल लगाते हैं अपने कंधों से, तब जाके बैलगाड़ी आगे चलती है। कार में अगर इंजन ना रखा जाए, ठीक है ना, या तो उसको किसी ऐसे ढाल वाले प्लेस पर रखा जाए, तो क्या होगा, उस पर फिर भी बल लगेगा, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींचेगी ऐसे करके, तो भी तो उस पर बल लग रहा है। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक क्या हो गया, अस्पर्शी बल हो गया। इससे याद आ गया कि गुरुत्वाकर्षण बल भी एक अस्पर्शी बल है, क्योंकि ये पेन है, इसको मैं यहाँ पे रखे हुए हूँ, तो इस पर कोई पृथ्वी हाथ थोड़ी ना लगा रही है इसको, लेकिन ये हमेशा नीचे की ओर जा रहा है। इस पर एक ऐसी बल लग रहा है जो इसको स्पर्श नहीं, मतलब बिना स्पर्श किए ही नीचे की ओर इसको खींच रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अस्पर्शी बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल भी एक अस्पर्शी बल की कैटेगरी में आ जाता है। तो आज के टॉपिक में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए सही तरीके से, अगर इससे पूछ लिए जाए, ठीक है, कि गुरुत्वीय बल कैसा बल है, स्पर्शी बल है, अस्पर्शी बल है, तो आपको पता होना चाहिए कि अस्पर्शी बल है। मतलब बिल्कुल छोटी छोटी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो गतिज अवस्था, विराम अवस्था, और इन दोनों को जो उत्तरदायी होता है वो बल, बाह्य कारक है, और बल की परिभाषा आपको पता लग जाती है।
तो चलिए छोड़ते हैं आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। और कल हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टू जो हमारे न्यूटन के नियम है गति विषय, और जो इनर्शिया है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जड़त्व। तो कल जरूर इस वीडियो को देखें। ओके, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके।